बड़ी खबर के साथ पाकिस्तानी भारत छोड़ो। जी हां, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को वापस भेजने की भारत सरकार की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। इस वजह से देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। कल 81 पाकिस्तानी भारत से वापस लौटे, जबकि पाकिस्तान से 342 भारतीय स्वदेश लौटे। अब तक 727 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में कुल 55 पाकिस्तान नागरिक हैं, जिन्हें आज रिपोर्ट कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी पाकिस्तानी नागरिकों को आज तक में ही भारत छोड़ देने का आदेश जारी किया है और कहा है कि ऐसा नहीं करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो पाकिस्तानी भारत छोड़ो, और आज डेडलाइन है। आज भारत नहीं छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो जो भी पाकिस्तानी है, कान खोलकर सुन ले, आज डेडलाइन है और भारत छोड़ दें। केंद्र के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है समीक्षा बैठक के दौरान, पाकिस्तानियों को चिन्हित करें, अधिकारियों को कहा चिन्हित करें और देश छोड़ें। दुर्ग में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। 100 से भी ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवानों ने अभियान चलाया है। अटल आवास और बॉम्बे आवास पहुंचकर पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की। मोहन नगर थाना इलाके में भी अभियान चलाया गया है। दुर्ग में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और 100 से भी ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवानों ने अभियान चलाया है, ताकि लोगों को चिन्हित किया जाए जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। क्योंकि हाल ही में बीते दिन आपने देखा कि गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में कैसे घुसपैठियों को पकड़ा गया। अब तक की बड़ी संख्या थी घुसपैठियों को पकड़ने की। 500 जो घुसपैठी है, उससे ज्यादा ही अब आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं, उन्हें पकड़ा गया, जिसके बाद अब राज्य सरकारें भी एक्टिव हो गई हैं। इस बीच दुर्ग में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और 100 से भी ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवानों ने अभियान चलाकर अटल आवास और बॉम्बे आवास पहुंचकर संदिग्धों से पूछताछ की है। मोहन नगर थाना इलाके में यह अभियान चला है और इससे जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन जो है कितने समय से हिंदुस्तान में रह रहा है, भारत में रह रहा है, क्या उनके पास वैध दस्तावेज हैं, नहीं हैं, कहां के वो नागरिक हैं। तमाम जो चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। लेकिन एक ही चीज है कि पाकिस्तानी अब भारत छोड़ो, आज डेडलाइन है। और अगर आज अपने आप वो नहीं गए पाकिस्तान, तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अटारी वाघा बॉर्डर से लगातार जो है डिपोर्ट किया जा रहा है तमाम नागरिकों को, और साथ ही जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं उन्हें वापस से जो देश है लाया जा रहा है। इस बीच चेकिंग अभियान जो है लगातार जारी है। 100 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों ने चेकिंग अभियान चलाया, जवानों ने मिलकर जो है चेकिंग अभियान चलाया है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और साथ ही पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। वासु चौरे भोपाल से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, इस पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाताओं से। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वासु, भोपाल का रुख करना चाहूंगी। राजधानी में कितने लोगों को पहचाना गया है, कितने लोगों को चिन्हित किया गया है, क्या कोई आंकड़े अब तक आ पाए हैं जो आज देश छोड़ेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, उसके बाद राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में एक सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित करने का, और चिन्हित करके उनको वापस उनके देश भेजने की जो तैयारी है वो भी जोर शोर से चल रही है। राजधानी भोपाल की अगर आप बात करें तो शॉर्ट टर्म वीज़ा में जो लोग हैं उन्हें आज भारत छोड़ना होगा, और इसको लेकर कल ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे और सख्ती के साथ ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनका बिल्कुल पालन किया जाए। लॉन्ग टर्म वीज़ा वाले जो हैं, डिप्लोमेट वीज़ा और ऑफिशियल वीज़ा धारक जो हैं, बस उनको छूट दी जाएगी। उनके अलावा शॉर्ट टर्म वीज़ा वालों को आज ही छोड़ना पड़ेगा। मेडिकल वीज़ा वाले जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें 29 तारीख तक की जो छूट है वो दी गई है। करीब 1 दर्जन नागरिक यहाँ पर हो सकते हैं जिनको पाकिस्तान जाना होगा, अपना देश जो है वो छोड़ना होगा। और पुलिस कमिश्नर भोपाल के जो है उन्हें इसके लिए नोडल अधिकारी भी बनाया गया है, और इसके साथ ही जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो पुलिस के साथ
साथ में काम कर रहा है। पासपोर्ट विभाग के साथ मिलकर पूरी एक रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि बाहर से जो नागरिक आते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान से आते हैं, तो उनकी रिपोर्टिंग जो है वो पुलिस के पास होती है और पासपोर्ट विभाग के पास उनका पूरा खाका, पूरा डाटा होता है। तो ये तीनों ही विभाग और इंटेलिजेंस विभाग का काम ये है कि कोई चोरी छुपाई यहाँ पर ना रहे, अभी तरीके से ना रहे, उसका पता लगाना। तो ये तीनों ही विभाग कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही तय डेडलाइन जो है, यानी कि आज का जो दिन है, तो आज ही सारे ऐसे नागरिक जो शॉर्ट टर्म वीजा पर थे वो भोपाल छोड़ देंगे, वो मध्य प्रदेश छोड़ देंगे। ये तो बात हुई भोपाल की, लेकिन दुर्ग के क्या हाल है ये मिथिलेश से जानेंगे। मिथिलेश, दुर्ग में 100 से भी ज्यादा जो पुलिस अधिकारी हैं, जवान हैं, वो मिलकर इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। आवास जो है, सरकारी आवास, वहां पर पूछताछ हो रही है। क्या सिलसिला चल रहा है वहां पर मिथिलेश, जांच का? बिल्कुल ठीक है। सुबह 4 बजे से ही करीब 100 अधिकारी और जवान जो है वो निरंतर जो है चेकिंग अभियान में जुटे हुए हैं। अटल आवास और बॉम्बे आवास में चेकिंग की जा रही है। जो संदिग्ध यहाँ पर रह रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये समय समय पर ये कहा जाता है कि जो पुलिस एक अभियान चलाती है उसके तहत में आज ये अभियान चलाया जा रहा है। और जिस तरह से निर्देश प्राप्त हुए थे कि पाकिस्तान जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको भारत छोड़ना होगा, तो एक अभियान का ये भी एक पार्ट रहा है। लगातार संदिग्ध जो मिले गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनसे अवैध दस्तावेजों की जांच की जा रही है, क्योंकि पुलिस की ये इनपुट मिले थे कि कई लोग यहाँ पर जो है अवैध रूप से रह रहे हैं, तो उनकी जो है वो चेकिंग की जा रही है। एक अभियान चलाया गया है, भिलाई और दुर्ग दोनों जगह में ये अभियान चलाया गया है। अभी सुबह 4 बजे से ये कार्रवाई जारी थी, आज लगातार ये कार्रवाई जारी है। अभी थोड़ी देर पहले दुर्ग में ये कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद में भिलाई में ये कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो भी संदिग्ध रह रहे हैं, जो भी अपनी पहचान छुपा के रह रहे हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए और इसी के तहत में आज ये कार्रवाई की गई, एक अभियान चलाया गया है। ठीक ठीक मिथिलेश, और तनु भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, क्या हाल है रायपुर राजधानी में जो है किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि आज डेडलाइन है और पाकिस्तानी को भारत छोड़ना होगा, नहीं छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। तनु। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में भी चिन्हित करने की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। और मौजूदा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब 2000 से ज्यादा लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं वो निवास करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में, यानी कि केवल राजधानी रायपुर में ही 1800 जो लोग हैं वो निवास करते हैं। हालांकि पाकिस्तान से भारत आए लोगों में सिंधी समुदाय के लोग जो है वो बहुत ज्यादा हैं, यानी कि 95% लोग जो है वो सिंधी समुदाय से हैं। और इसके साथ में जो बाकी 5% लोग बचे हुए हैं वो जो है मुस्लिम समुदाय से हैं। और लगातार इन्हें चिन्हित करने की प्रक्रिया भी जो है वो जारी है, क्योंकि जब केंद्र सरकार का निर्देश सामने आया था तो उसके बाद में ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में भी निर्देश जो है वो दे दिए थे कि सख्ती से इसका पालन जो है छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाएगा। और इसके बाद से ये प्रक्रिया लगातार जो है वो जारी। वहीं हाल ही में कुछ दिनों पहले ही कुछ सिंधी समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी और उनका कहना था कि उन्हें पाकिस्तान जो है वो वापस नहीं जाना है। और ये ऐसे लोग हैं जो 21 अप्रैल को ही जब पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ था तो उसी दौरान छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। और जिसके बाद जब केंद्र सरकार का ये फैसला आया था, ऐसे में जल्द ही उन्हें 1 हफ्ते के बाद ही उन्हें जो है पाकिस्तान जो है वो अब लौटना पड़ेगा। तो उनकी मांग है कि उन्हें पाकिस्तान जो है वापस ना भेजा जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते और इसी वजह से वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आए थे। तो इस पर भी सरकार जो है वो निर्णय ले रही है। साथ में ही चिन्हित करने की प्रक्रिया तो लगातार जारी है। इसके साथ ही जो लोग अवैध रूप से यहाँ पर बसे उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। और ऐसे में जो लोग वापस नहीं जाना चाहते उन पर सरकार जो है उन पर होम मिनिस्टर का कहना है कि इस पे केंद्र सरकार के साथ बैठकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो केंद्र सरकार का फैसला है उस पर अमल करने की प्रक्रिया भी यहाँ पर जो है लगातार जारी है। और करीब 4 से 5 लोग कहा जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक 4 से 5 लोग जो है वो छत्तीसगढ़ छोड़कर पाकिस्तान वापस जा चुके हैं। जी आगे भी नजर बनाए रखिएगा, आप तीनों नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान